Very good morning, my dear student. My name is मुकेश विश्वकर्मा. I welcome you on behalf of Scholars Public School. हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे थे उसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक. उसका पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं. पार्ट सेकंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये शहनाई के बारे में है और शहनाई क्या होती है और बिस्मिल्लाह खान कौन थे उसके पूरी डिटेल इस चैप्टर में दे रखी है. ये कुछ म्यूज़िक पर्सनालिटीज़ है जिनके ऊपर आप चाहें तो एक्टिविटीज़ बना सकते हैं. इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से आप सर्च कर सकते हैं कि ये कौन है. जैसे कि कोने के अंदर आपको दिख रहे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, नीचे बिस्मिल्लाह खान और भी प्रोमिनेंट हस्तियां जो अपने म्यूज़िक से जुड़ी हुई है वो है. तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. एम्परर औरंगज़ेब का नाम तो आपने सुना होगा कि औरंगज़ेब कौन थे. बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लेजेंट साउंड. और यह कह के उस पुंगी को औरंगज़ेब ने बैंड कर दिया कि इसका जो साउंड है, इसकी जो आवाज़ है काफ़ी बेकार सुनाई देती है. पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज़ मेकर. और इसको एक नॉइज़ मेकर जेनरिक नेम का मतलब होता है नेम गिवन टू द अ क्लास और अ ग्रुप एज अ होल. जैसे कि पूरे ग्रुप को जो नाम मिल जाए, मतलब इस प्रकार के और भी यंत्र जैसे है तो उसको क्या कहा गया, नॉइज़ मेकर कहा गया कि ज़बरदस्ती जो अननेसेसरली नॉइज़ क्रिएट करते हैं. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि एक दिन जो है ये फिर से चालू हो जाएंगे, मतलब ये इन यंत्रों को कोई बंद नहीं कर सकता है. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली of a professional musician who had access to royal palace decided to improve the tonal quality of a pungi. एक बार्बर था जिसने क्या किया, प्रोफेशनली एक म्यूजिशियन था वो, मतलब फैमिली तो वो बार्बर की थी, उसकी नाई की थी, पर उसने क्या किया कि उसने जो प्रोफेशन अपनाया था वो म्यूज़िक का था. और उसने क्या किया कि रॉयल पैलेस में बजाने के लिए उसने सोचा कि इसकी क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ ताकि उसका जो गंदा और भद्दा साउंड है वो ख़त्म हो जाए. ही चूज़ अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो स्टेम. उसने एक पाइप लिया जो कि प्राकृतिक रूप से पूरा खोखला था. उसका मतलब बीच का पाइप जो है वो खोखला था. दैट वाज अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से थोड़ा लंबा था और ब्रॉड था. वो ब्रॉड का मतलब होता है आगे से थोड़ा चौड़ा था वो. एंड मेड 7 होल्स. और उसमें क्या किया, उसने 7 होल्स कर दिए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप के ऊपर 7 उसने छेद कर दिए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया, चूजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल, इनके कुछ होल्स को ओपन करके इसको बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. उसके बाद में क्या हुआ, काफ़ी सॉफ्ट मतलब बहुत ही मधुर आवाज़ उसमें से आने लग गई. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. जब उसने इस इंस्ट्रूमेंट को सबके सामने बजाया तो पूरे रॉयल कोर्ट के लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए उससे. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी. अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से थोड़ा अलग था. अब आप देख सकते हैं ये फ़ोटो के अंदर एक पुंगी है जो पुरानी है, जिसको औरंगज़ेब ने बैन किया था. और ये शहनाई है जो इसका मॉडिफाइड वर्ज़न है, इसका बदला स्वरूप है. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब उसको एक नया नाम दिया जाना चाहिए था क्योंकि वो एक नया ही इंस्ट्रूमेंट बन गया था, लगभग पूरा मॉडिफाइड हो गया था.
एज द स्टोरी गोज, उसके बाद क्या हुआ ये कहानी चलती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शास चेम्बर्स, सबसे पहले शास के चेम्बर्स में इसको बजाया गया, वॉज प्लेड बाय अ नाई, और इसको किसने बजाया, नाई ने बजाया, जिसकी जात थी नाई, तो इस संयुक्त नाम को कहा गया शहनाई। ठीक है, शाह से शह और नाई से नाई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई, और उसके बाद में इसका नाम शहनाई रख दिया। इसका पैराग्राफ नंबर 2 देख लेते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जो शहनाई का साउंड है उसे कैसे मानने लग गए लोग, पवित्र मानने लग गए। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, यही कारण है कि आज भी इसको मंदिर में बजाया जाता है। एंड इज़ एन इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, और आज भी इसको क्या माना जाता है, विदाउट अ विच पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब बिना शहनाई के कोई सा काम ऐसा नहीं हो सकता है, शादी ब्याह में बिना शहनाई के काम नहीं चल सकता है, ऐसा माना जाता है। मतलब ये काफ़ी अहम हिस्सा हो गया है ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया के अंदर इस शहनाई का काफ़ी क्रेज़ है। इन द पास्ट के अंदर ये चीज़ देखी गई। द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत, शहनाई को क्या माना गया, नौबत माना गया, और अ ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ अ 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर बनाया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अक्सर जो है इस नौबत में इसको भी इंक्लूड कर लिया गया, मतलब 9 प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं उसके अंदर जो है शहनाई को भी जगह मिली। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल्स, उससे पहले अक्सर ये टेम्पल्स में बजाई जाती थी और वेडिंग्स में बजाई जाती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इसकी क्रेडिट जो है क्लासिकल स्टेज पर लाने की इस इंस्ट्रूमेंट को गोस टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, किसको जाती है, बिस्मिल्लाह खान को जाती है। एज अ 5 years ओल्ड, जैसा कि 5 साल के थे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, प्लेड गिल्ली डंडा, अक्सर गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमरौन इन बिहार। दुमरौन ये स्टेट है बिहार का, वहाँ पर अक्सर गिल्ली डंडे खेला करते थे। और ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, और वो वहाँ पर बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे। टू सिंग अ भोजपुरी चेता गाने के लिए अक्सर वो वहाँ पहुँचते थे। एट द एंड ऑफ द विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, जिसका वेट होता था 1.25 किलोग्राम, अ प्राइज़ गिवन बाय अ लोकल महाराजा, और ये जो प्राइज़ जो है अक्सर जो है वहाँ के लोकल महाराजा खुद डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दिस हैपेंड 80 years अगो, अक्सर ये होता था 80 साल पहले, 80 years अगो ये होता था। एंड लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, वो बॉय जो है उसने यात्रा की, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है इंडिया का वो प्राप्त करने के लिए, जिसे कहा जाता है भारत रत्न, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। टू डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आगे जो है हम पैराग्राफ 4 जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।